नमस्कार। शेयर बाजार में आजकल काफी कुछ बदल रहा है। मतलब पहले जैसी ट्रेडिंग होती थी वो बात अब नहीं रही। बिल्कुल। अब तो मशीनें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन, हाँ। वो सब सेकंड के हजारवें हिस्से में फैसले ले रहे हैं। हाँ, मिली सेकंड्स में। आज हम इसी बदलाव की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी और स्रोत हैं उनके आधार पर सही। समझेंगे कि ये तकनीकें भारतीय ट्रेडिंग की दुनिया को कैसे एक नया रूप दे रही हैं। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ स्पीड का नहीं है, ये सोचने और काम करने के तरीके का भी है। हमारी आज की चर्चा कुछ खास चीजों पर रहेगी, जैसा हमारे स्रोतों में भी बताया गया है। हम देखेंगे कि स्मार्ट मनी, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो कैसे इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, स्मार्ट मनी। फिर एल्गो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझेंगे, और ये भी कि एआई और मशीन लर्निंग स्टॉक की कीमतों का अंदाजा लगाने में कहां तक कामयाब हो रहे हैं। और हाँ, ये जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं, कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एआई के बढ़ते असर से। स्रोत बताते हैं कि एआई अब सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव को नहीं देख रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर रहा है। इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम के पैटर्न हैं, बाजार में आने वाली खबरों का असर, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उससे निवेशकों की धारणा यानी सेंटिमेंट का अंदाजा लगाना। सही कहा। ये पहले मुमकिन ही नहीं था, एक इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं। पहले ट्रेडर ज्यादा क्या देखते थे? एक्सेल शीट्स, कुछ चार्ट्स, है ना? ये अनगिनत खबरें और लाखों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये सिस्टम इतनी तेजी से पैटर्न पकड़ सकते हैं और खरीदने या बेचने का सिग्नल दे सकते हैं कि इंसानी विश्लेषण उसके सामने कहीं नहीं ठहरता। ये सिर्फ तेजी की बात नहीं है, ये विश्लेषण की गहराई और उसके दायरे का भी सवाल है। इसने मार्केट की एफिशिएंसी को, मतलब कार्यकुशलता को, एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अब सिर्फ बड़ी कंपनियों या फंड्स तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, अब नहीं। जैसा कि स्रोतों में जिक्र है, भारत में ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, धन, फायर्स ऐसे कई ब्रोकर अब एल्गो एपीआई दे रहे हैं। हाँ, एपीआई एक्सेस। आम भाषा में कहें तो ये एक तरह का ब्रिज है ना, जो ट्रेडर्स के अपने सॉफ्टवेयर को ब्रोकर के सिस्टम से जोड़ता है। बिल्कुल, ताकि उनके कंप्यूटर प्रोग्राम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सौदे कर सकें। ये एपीआई एक्सेस एक बड़ा कदम है जिसने ऑटोमेटेड ट्रेडिंग को ज्यादा लोगों की पहुंच मिला दिया है। तो ये एल्गो ट्रेडिंग जिसके बारे में हम इतना सुन रहे हैं, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकते हैं? श्रोते इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एल्गो ट्रेडिंग का जो मूल सिद्धांत है वो काफी सरल है। आप पहले एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तय करते हैं, मतलब किन शर्तों का पूरा होने पर खरीदना है और किन पर बेचना है। नियम बनाते हैं। अच्छा, नियम बनाते हैं। ये नियम टेक्निकल इंडिकेटर्स पर हो सकते हैं, प्राइस पैटर्न्स पर, या किसी और डेटा पर आधारित हो सकते हैं। फिर इस स्ट्रैटेजी को कंप्यूटर कोड में बदला जाता है और आखिर में इस कोड को एक सिस्टम पर चलाया जाता है जो बाजार को लगातार मॉनिटर करता है। जैसे ही आपकी तय की हुई शर्तें पूरी होती हैं, वो बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप ट्रेड कर देता है। अच्छा, यानी एक बार नियम बना दिए तो मशीन अपना काम करती रहेगी। कोई उदाहरण है इसका जैसा स्रोतों में बताया गया हो? सिंपल सा। हाँ, एक आम उदाहरण जो अक्सर दिया जाता है वो आरएसआई जैसे इंडिकेटर पर आधारित है। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई स्टॉक कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा है और कहीं वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तो नहीं है। तो मान लीजिए एक ट्रेडर ने नियम बनाया कि जब निफ्टी 50 का आरएसआई 30 से नीचे जाए, जिसे अक्सर ओवरसोल्ड माना जाता है, तो सिस्टम 100 शेयर खरीद ले। ठीक है। और जब आरएसआई 70 से ऊपर जाए, जो ओवरबॉट का संकेत हो सकता है, तो सिस्टम उन शेयरों को बेच दे। ये एक बहुत ही सरल एल्गो है, पर ये कॉन्सेप्ट समझाता है। ये सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है, खासकर भावनाओं को दूर रखने के मामले में। अक्सर डर या लालच में ही गड़बड़ होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एल्गो ट्रेडिंग का एक बड़ा फायदा यही है कि ये इमोशंस को, भावनाओं को पूरी तरह से प्रोसेस से हटा देता है। ट्रेड सिर्फ लॉजिक और पहले से तय नियमों पर होते हैं। इससे अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है, जो ट्रेडिंग में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत भी जोर देते हैं। हाँ। एल्गो ट्रेडिंग की सफलता पूरी तरह से आपकी रणनीति की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर स्ट्रेटेजी ही ठीक नहीं है या उसमें बाजार की बदलती हालतों के हिसाब से ढलने की क्षमता नहीं है, तो ऑटोमेशन से फायदे की जगह नुकसान ज्यादा तेजी से हो सकता है। मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है, बस तेजी से। ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। अच्छा, अब एक और शब्द जो बार बार सुनने में आता है और जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया था, स्मार्ट मनी। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं?
ये कौन लोग हैं और एआई और एल्गो की दुनिया में इनका क्या रोल है? स्मार्ट मनी शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर उन बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है जिनके पास भारी मात्रा में पैसा होता है, संसाधन होते हैं और अक्सर बेहतर जानकारी तक उनकी पहुंच होती है। जैसे कौन? इसमें विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs, घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs, बड़े हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड शामिल हो सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये खिलाड़ी बाजार में सिर्फ पैसा ही नहीं लगाते, बल्कि उनके पास सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग डेस्क और एनालिटिकल टीमें होती हैं। और ये एआई और एल्गो का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ तेजी से ट्रेड करने के लिए है? नहीं, सिर्फ तेजी के लिए नहीं, वो तो एक पहलू है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये संस्थान AI और एल्गोरिदम का इस्तेमाल कई ज्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से करते हैं। अच्छा, किस तरह से? कई तरीकों से। जैसे पहला, मोमेंटम डिटेक्शन। वो ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स की पहचान करने के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं जिनमें मजबूत ट्रेंड मतलब मोमेंटम बन रहा है, ताकि वो ट्रेंड शुरू होते ही उसमें शामिल हो सकें। दूसरा, रिटेल ट्रैप एनालिसिस। कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि वो डेटा विश्लेषण करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि आम रिटेल निवेशक कहाँ ज्यादा पोजीशन ले रहे हैं और कहाँ उनके फंसने की संभावना है। ओह! इस जानकारी का इस्तेमाल वो अपनी पोजीशन बनाने या काटने के लिए कर सकते हैं। तीसरा, ब्रेकआउट प्रेडिक्शन। वो चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम डेटा और दूसरे इंडिकेटर्स का विश्लेषण करके संभावित ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का अनुमान लगाते हैं। और सेंटिमेंट एनालिसिस भी। हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने पहले बात की, वो सिर्फ कीमत और वॉल्यूम नहीं देखते हैं। खबरों, रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया के सेंटीमेंट का भी विश्लेषण करते हैं ताकि बाजार की ओवरऑल भावना को समझ सकें। इन सबको मिलाकर वो बाजार की दिशा का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और अक्सर उनकी सफलता दर, जैसा स्रोत बताते हैं, आम ट्रेडर्स से बेहतर होती है, क्योंकि उनके पास डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता और एनालिसिस की टूल्स कहीं ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। ये तो काफी एडवांस चीजें हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आम ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर इस खेल में पीछे रह गया है? क्या उनके लिए एल्गो ट्रेडिंग या AI का इस्तेमाल करना संभव ही नहीं है? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और अच्छी खबर ये है, जैसा स्रोत भी पुष्टि करते हैं, कि अब ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी ने इस गैप को, इस खाई को कुछ हद तक कम किया है। अच्छा। हाँ, अब रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी एल्गो ट्रेडिंग में कदम रखना संभव हो गया है। कैसे? क्या भारत में ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है? हाँ, बिल्कुल हैं। स्रोतों में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के नाम सामने आते हैं जो खास तौर पर रिटेल यूजर्स के लिए बनाए गए हैं, जैसे एल्गोटेस्ट, ट्रेडट्रॉन, ज़ेरोधा का स्ट्रीक और धन का एल्गो API वगैरह। ये प्लेटफॉर्म्स ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने, उन्हें टेस्ट करने और फिर ऑटोमेट करने के लिए टूल्स मुहैया कराते हैं। पर क्या इनके इस्तेमाल के लिए कोडिंग जानना जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स को तो कोडिंग नहीं आती होगी। यही तो इनकी खासियत है। कई प्लेटफॉर्म्स अब नो कोड या लो कोड इंटरफेस के साथ आते हैं। मतलब ये कि आप बिना कोड लिखे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके या सरल भाषा में अपने नियम बताकर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अरे वाह! और एक और बेहद जरूरी सुविधा जो ये प्लेटफॉर्म देते हैं, वो है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग वो क्या होती है? बैक टेस्टिंग का मतलब है कि आप अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजी को पिछले कई सालों के बाजार डेटा पर चलाकर देख सकते हैं। मतलब अगर आपने इसे पहले इस्तेमाल किया होता तो नतीजा क्या रहता, प्रॉफिट होता या लॉस। अच्छा। ये स्ट्रैटेजी को असली पैसे से ट्रेड करने से पहले उसकी मजबूती परखने का एक बहुत अहम तरीका है। ये बैक टेस्टिंग वाली बात तो बहुत ही काम की लगती है, लेकिन फिर भी क्या ये सब इतना आसान है? मतलब बटन दबाया और पैसे आने लगे। क्या एल्गो ट्रेडिंग में कोई जोखिम नहीं है? स्रोत इस बारे में क्या चेतावनी देते हैं? आसान बिल्कुल नहीं है और स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। एल्गो ट्रेडिंग को कोई जादुई चिराग समझना बहुत बड़ी गलती होगी। इसमें कई तरह के जोखिम जुड़े हुए हैं। जैसे कि? एक तो स्ट्रैटेजी का जोखिम, जैसा हमने पहले कहा। अगर स्ट्रैटेजी ही खराब है तो ऑटोमेशन से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। हाँ, वो तो है। दूसरा, तकनीकी जोखिम। आपका इंटरनेट बंद हो सकता है, ब्रोकर का सिस्टम डाउन हो सकता है, आपके कंप्यूटर में खराबी आ सकती है। ये सब आपके चलते हुए एल्गो को प्रभावित कर सकते हैं और नुकसान करा सकते हैं। तीसरा, पैरामीटर का जोखिम। आपने अपनी स्ट्रैटेजी में जो पैरामीटर सेट किए हैं, जैसे RSI का लेवल क्या हो, स्टॉप लॉस कितना रखना है, अगर वो गलत सेट हो गए तो नतीजे उम्मीद से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ठीक है। फिर एक चीज होती है ओवर ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी बैक टेस्टिंग में स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी दिखती है क्योंकि उसे पिछले डेटा पर फिट करने के लिए बहुत ज्यादा फाइन ट्यून कर दिया जाता है। अच्छा। लेकिन भविष्य का बाजार अतीत जैसा नहीं होता और ऐसी स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में अक्सर फेल हो जाती है। हाँ, ये तो होता है। और आखिर में
अप्रत्याशित घटनाएं, जिन्हें ब्लैक स्वान इवेंट्स कहते हैं। कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड खबर, कोई जियोपॉलिटिकल संकट या कोई रेगुलेटरी बदलाव आ सकता है जिसके लिए आपका एल्गो तैयार ना हो और भारी नुकसान हो जाए। बाप रे, यानी सिर्फ एल्गो चला देना ही काफी नहीं है, लगातार निगरानी और समझदारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन सबसे ऊपर आता है। स्रोतों में साफ तौर पर सलाह दी गई है कि किसी भी एल्गो को असली पैसे से चलाने से पहले उसे पेपर ट्रेडिंग मोड में चलाना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग मतलब वर्चुअल पैसे से ट्रेड करके देखें कि वो असल बाजार में कैसे काम कर रही है। अपनी स्ट्रैटेजी को अलग अलग बाजार की स्थितियों, तेजी, मंदी, साइडवेज में अच्छी तरह टेस्ट करना बेहद जरूरी है। और हमेशा उतना ही जोखिम लें जितना आप झेल सकते हैं, ये सबसे जरूरी है। ये तो हुई आज की बात। अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो स्रोत भारत में एआई और ऑटोमेशन ट्रेडिंग के बारे में क्या अनुमान लगाते हैं? आगे क्या होने वाला है? स्रोत बताते हैं कि भारत में हम अभी इस क्रांति के, इस बदलाव के शुरुआती दौर में हैं। अभी जो हो रहा है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, समझिए। अच्छा। हाँ, भविष्य में और भी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण है? हाँ, कई संभावनाओं का जिक्र मिलता है। जरा सोचिए, ब्लॉकचेन आधारित सेटलमेंट, ट्रेड का निपटारा लगभग तुरंत हो सकेगा, जिससे काउंटर पार्टी रिस्क बहुत कम हो जाएगा। वाओ! फिर एआई आधारित स्टॉक सिफारिशें। एआई आपके रिस्क प्रोफाइल, आपके निवेश के लक्ष्य और बाजार के विश्लेषण के आधार पर पर्सनलाइज्ड स्टॉक सुझाव दे सकेगा। पर्सनलाइज्ड रोबो एडवाइजरी मतलब पूरी तरह से ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो आपके वित्तीय जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखकर निवेश करेगा। और भी ज्यादा एडवांस्ड एल्गोरिदम, जो शायद ऐसे पैटर्न और कोरिलेशन ढूंढ पाएंगे जो इंसान सोच भी नहीं सकते। ये तो कमाल है। ये तकनीकें बाजार के काम करने के तरीके, ब्रोकरों की भूमिका और यहाँ तक कि रेगुलेशन को भी पूरी तरह बदल सकती हैं। ट्रेडिंग और निवेश का अनुभव आज से बहुत अलग होने की संभावना है। वाकई भविष्य तो काफी रोमांचक लग रहा है, लेकिन शायद थोड़ा डराने वाला भी कुछ लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से क्या निष्कर्ष निकलता है? एक ट्रेडर को आज क्या करना चाहिए? निष्कर्ष यही है कि टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग को बदल रही है और ये बदलाव रोकने वाला नहीं है। सीधी सी बात है। अगर किसी को बाजार में टिके रहना है और सफल होना है तो उसे इन बदलावों को अपनाना होगा। अपनाना होगा। इसका मतलब है एआई टूल्स को समझना, डेटा एनालिसिस की अहमियत को पहचानना और एक हद तक एल्गोरिथमिक सोच विकसित करना, मतलब नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर फैसले लेना सीखना। जैसा कि स्रोत कहते हैं, आपको मशीन के साथ काम करना सीखना होगा, उसके खिलाफ नहीं, मशीन को अपना साथी बनाना होगा। यही ट्रेडिंग का भविष्य नजर आता है। तो आज की इस बातचीत में हमने उपलब्ध स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश की कि एआई, ऑटोमेशन, एल्गो ट्रेडिंग और ये जो स्मार्ट मनी है, ये सब किस तरह से भारतीय ट्रेडिंग परिदृश्य को, मतलब माहौल को नया आकार दे रहे हैं। हमने देखा कि जहां एक तरफ ये तकनीकें अभूतपूर्व गति और विश्लेषण क्षमता ला रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रिटेल ट्रेडर्स के लिए नए अवसर भी हैं और साथ ही नई चुनौतियां और जोखिम भी पैदा कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा। तकनीक ट्रेडिंग को तेज, ज्यादा डेटा पर आधारित और स्वचालित बना रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सफलता की गारंटी नहीं है, ये याद रखना होगा। इसके साथ ही लगातार सीखने, अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने और सबसे जरूरी, जोखिमों के प्रति हमेशा सचेत रहने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। सफल ट्रेडर वही होगा जो तकनीक का इस्तेमाल समझदारी और अनुशासन के साथ करेगा। और अंत में हम अपनी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। जैसे जैसे एआई और शक्तिशाली होता जाएगा, क्या ये ट्रेडिंग से मानवीय अंतर्ज्ञान, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, क्या उसे पूरी तरह खत्म कर देगा? दिलचस्प सवाल है। या आपको लगता है कि अप्रत्याशित स्थितियों, बाजार के मूड में अचानक आने वाले बदलावों या उन चीज़ों को समझने के लिए जिन्हें डेटा में पकड़ना मुश्किल है, हमेशा मानवीय विवेक और अनुभव की एक अहम भूमिका बनी रहेगी? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई मैजिक नहीं है। बस सही नॉलेज, सही गाइडेंस और राइट माइंडसेट चाहिए। अगर आप भी सीखना चाहते हो कैसे ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, तो अब वक्त आ गया है अपना जर्नी स्टार्ट करने का। यहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स, स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और सब कुछ हिंदी में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर,
ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगी बिगिनर से एक्सपर्ट तक। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन बिना नॉलेज के वो मौका रिस्क बन जाता है। तो अब सीखो, समझो और अपना ट्रेडिंग गेम स्ट्रांग बनाओ। Want to learn stock market trading in a simple, practical and profitable way? Call or WhatsApp अभी +91 96 41 28 9557। Limited seats, unlimited learning। ट्रेडिंग सीखो, अर्निंग बढ़ाओ, बिकॉज स्मार्ट लॉक सिर्फ काम नहीं करते, वो मार्केट को काम करवाते हैं। लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बिगिनर्स टू प्रो ट्रेडर्स। वेलकम कॉल, व्हाट्सएप +91 96 41 28 9557। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।